हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 45 और अपने टॉपिक का क्या नाम है, पासा या डाइस। सबसे पहले देखिए हमारे पास डाइस में होता क्या है। ये हमारे पास बन गई जी डाइस। इसमें क्या होगा, मान लीजिए यदि डाइस में दिखाए गए पासे में किसी का जोड़ भी अगर 7 बन रहा है, ये मान लीजिए 1 और 6 7, 2 और 6 8, 2 और 1 3, किसी एक भी साइड का जोड़ कितना बन रहा है 7। यदि दिखाई दे रहे पासे में योग 7 बन रहा हो ना, 7 बन रहा हो तो वो कौन सा पासा होता है। दिखाई दे रहा है और उसमें योग है, किसी भी दो साइडों का 7 बन रहा है। अब एक साइड का तो 7 बनेगा नहीं, डाइस है उसमें 6 तक ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो उसका यदि दिखाई दे रहे पासे में 7 बन रहा है तो उसे बोलते हैं हम साधारण पासा। उसे बोलते हैं साधारण पासा, या फिर उसे कह लेते हैं सिंपल या जनरल, कुछ भी बोल लेते हैं। सिंपल डाइस होगी या जनरल डाइस होगी, उसे साधारण पासा या सिंपल डाइस कुछ भी बोल देते हैं। यदि कोई ऐसी डाइस आ जाए, मान लीजिए यदि कोई ऐसी डाइस आ जाए इसके किसी भी साइड का जोड़ क्या 7 बन रहा है, नहीं बन रहा ना। यदि कोई भी ऐसी डाइस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंपल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्डाइज हो जाती है। मान लीजिए ये स्टैंडर्डाइज है, अगर इसके एक जगह 2 है ना, तो इसके विपरीत जगह, इसके विपरीत जगह क्या होगा 5। उन दोनों का जोड़, अगर एक साइड 2 है तो दूसरी साइड क्या होगा 5। अगर एक साइड 6 है तो दूसरी साइड क्या होगा 1। अगर एक साइड 3 है तो दूसरी साइड क्या होगा 4। उनके विपरीत पासों का योग। कभी आपने वो डाइस से खेला होगा ना, बहुत बार ही खेला होगा लूडो में, तो कभी आप देखना 6 के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा 1, 3 के ऑपोजिट क्या होगा 4। वो ये वाली डाइस होती है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। एक बार आप इसे देखिए, नेक्स्ट वन करना शुरू करते हैं सम। ठीक है जी, अब सम शुरू करते हैं। आप एक बात को ध्यान रखना, हमारे पास जो भी टॉपिक आएगा उसमें वो अधिकतर क्या कहेगा हमें, अधिकतर क्या 100% ही मान लो, अगर मैं 99 भी कहूँ तो भी कम है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, वो हमारे से साधारण पासे वाला नहीं पूछेगा, वो हमसे मानक पास, अच्छा चलो ये भी लिख लो सर, इसे हिंदी में बोलते हैं जी मानक पासा। वो हमसे मानक पासे वाला पूछेगा, स्टैंडर्डाइज का पूछेगा। वो किस प्रकार से हमें सम देता है, सॉरी वो हमसे साधारण पासे का पूछेगा, मानक का क्यों नहीं पूछेगा।
मानक का अब वो क्या पूछे, वो बोले आपको एक जगह 2 4 6 दिया है तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो आपने 1 सेकंड में बता देना है, क्योंकि आपको पता है 2 के ऑपोजिट 5 और 5 के ऑपोजिट 2, क्योंकि आपने उसका जोड़ 7 करना है। जब हमने जोड़ ही 7 करना है तो हमें वो सिंपल थोड़ा पूछेगा, हमारे पास वो हमेशा हमें क्या देगा, किसी पासे को किसी एक ही पासे को क्या लिखेगा, वो किसी एक ही पासे को 3 भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया, 3 भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया। तो वो पूछ लेगा किसके विपरीत क्या आएगा, क्या आएगा, किसके विपरीत, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 पासे हैं, 1 2 3 डाइस है, इसमें उसने हमसे पूछ रखा है किसके विपरीत क्या आएगा, वो हम लिख लेते हैं। 3 डाइस है मान लीजिए, वो पूछ रहे हमसे पांच 3 1, 5 3 1, 2 3 2 3 4, और लास्ट में वो पूछ रहे हैं 1 3 4, 1 3 4, तो वो पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या आएगा। आप ना बात को समझने की कोशिश करना, पहले 3 भिन्न भिन्न, पहले आप ना 2 का कर लीजिए, आप 2 का कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी, इसे एक बार छोड़ दीजिए। 5 के विपरीत क्या आएगा, आपने हमेशा ये क्या दिया होगा, एक ही पासे के 2 भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया, एक ही पासे को 2 भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया। पहले तो आपको सबसे पहले पता है, अगर किसी का जोड़ 7 बन रहा हो तो इसमें किसी ना किसी का जोड़, मान लीजिए ये दूसरी डाइस थी, वो एक ही पासा था, 4 और 3 7 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। इस बात को चाहे आप भूल भी जाइए, आपने मेन क्या देखना है, अगर एक ही पासे को भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंक रहे हैं ना, तो किसी ना किसी का योग दिख रहे पासों में 7 बन रहा होगा। लेकिन इस बात को भूलकर आपने क्या चीज़ को नोट करना है, इन दोनों में ना पहले कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। मान लीजिए 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो आपने क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की सुई है वो कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज आपने इसे घुमा देना है। पहले क्या लिख लिया 3, फिर क्या आया 5 1, 3 5 1, 3 5 1 आ गया। अब इधर से 3 के नीचे 3 4 2, 3 4 2। अब वो पूछ रहा है तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत तो आ गया जी 4, 5 के विपरीत क्या आएगा 4। अगर वो पूछ लेता 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत तो अब क्या है 3 है,
एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, पूछ रहे 3, क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया था तो 3 से तो दोनों शुरू होंगे ना, तो 3 के विपरीत क्या आएगा जो रह गया। 1 2 4 5 हो गया, 3 वो खुद है तो 6। कई बार वो उलझाने के लिए क्या पूछ लेता है, 6 के विपरीत क्या आएगा। हम देखते हैं भाई इसमें 6 तो निकल ही नहीं रहा, 6 नहीं निकल रहा तो 3 किसके, 6 के विपरीत है, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 3। अगर 5 4 के विपरीत है, अगर मान लीजिए आपका नाम XYZ कुछ भी है, तो मेरा नाम गगन है, अगर कोई पूछे गगन X के विपरीत बैठा है, तो X किसके विपरीत बैठा है, X भी तो गगन के विपरीत बैठा है। कहता आपका घर कहाँ है, क्या उसके घर के सामने, क्या उसका घर का कहाँ है, क्या मेरे घर के सामने, क्या दोनों का घर कहाँ है, क्या आमने सामने, वो बात है भी। अगर वो उसके विपरीत है तो वो उसके भी तो विपरीत है ना, ये बात का ध्यान रखना। ये होती है मेन डाइस, ऐसे चलती है। इसमें कई सम करूंगा मैं, हमेशा स्टेटमेंट आपके पास कैसी आएगी, किसी एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया। अब क्या आ जाएगा, किसी एक ही पासे को, किसी एक ही पासे को, एक ही पासे को तीन भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया। वो चाहे 3 में फेंके, चाहे वो 4 में फेंके, हमने तो बना देना है। उसमें क्या पूछा था उसने, लास्ट वाले में क्या था, 1 3 4, पहले में क्या है जी, 5 3 1, 1 3 4, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना आप, चाहे तो पहली 2 से कर लो, चाहे पहली और तीसरी से कर लो, चाहे दूसरी और तीसरी से कर लो। कोई हो सकता है भी मेरे पास स्टेटमेंट ना हो तो उसका आंसर शायद बदल जाए, लेकिन आपका आंसर वही आएगा। चाहे इन दोनों से किया था तो 5 के सामने क्या आ रहा था, 4। अब इन दोनों से करना बहुत आसान हो जाता है। किस प्रकार से, ये क्या है, 1 और 3, 1 और 3 है ना, ये ऐसे लिखा होगा। इसके अब ना इन दोनों को ध्यान से देखना थोड़ा सा, 1 और 3, 5 और 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 चीजें कॉमन है, 1 और 3। वैसे तो आप 5 के सामने क्या है, 4, और साथ में दोनों कॉमन भी है, इन दोनों को आपस में काट देते होते हैं। जिनमें 2 सिमिलर होना वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 के सामने क्या है, 4, 5 के सामने क्या है, 4, बस इतना ही काम है। वो साधारण डाइस के ही सम पूछेगा, बार बार एक ही पासे को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार फेंकता ही जाएगा, फेंकता जाएगा और सम होते ही जाएंगे। अब अगर वो पूछ ले एक ही पासे को 3 बार भिन्न भिन्न बार फेंका गया है, 3 भिन्न भिन्न बार फेंका गया है, और उसमें स्थिति पूछे, अगर मान लीजिए हमारे पास वो ये नहीं देता, 3 1 4, एक ना मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको अभी तक तो पता लग गया होगा, इतनी क्लासेज हो चुकी है मेरी, 44 हो चुकी है, मेरे को ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं थोड़ा सा इसमें ये कर लेता हूँ, भी रब करके इसी में ही फिल कर देता हूँ। 3 पासों को भिन्न भिन्न बार फेंका गया, भिन्न भिन्न बार फेंका गया, तो किसके बाद पूछता है भाई, तो F के विपरीत क्या होगा। साथ में उसने दिया है A C का दिया उसने, E
और डी का दिया उसने डी। ये लीजिए, अब वो क्या कहता है, ए बी एफ, एफ बी और सी और ई सी और बी। देख लेना भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बार बार मेरे को बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, टाइम वेस्ट होता है, और कोई बात नहीं। बनाना तो नहीं मुश्किल है, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। वो क्या पूछ रहा है, किसी एक ही पासे को 3 भिन्न भिन्न स्थितियों में फेंका गया तो एफ के विपरीत क्या होगा। हमने बताना है एफ के विपरीत। एफ कोई भी 2 ले लो जिससे आपका सिंपल हो जाए, ए बी एफ, एफ बी सी, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लेते हैं। क्या कोई किसी और से भी निकलता है? ये लो जी, ये बी सी, ये बी सी, ये बी सी, ये बी सी, दोनों में ये कट गया और एफ के सामने क्या आ गया, एफ के सामने क्या आ गया, ई। एफ के विपरीत क्या आ गया, ई। कैसे? ये दोनों से ये दोनों कट हो गए। आपने सिर्फ 2 सेकंड का अपने दिमाग को शार्प करके रखना है। भी कैसे कहा था, दोनों मिल गए तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए ये दोनों नहीं मिलते, अगर हम इससे करते, एफ बी है, एफ से घूमना था, दोनों में एफ कॉमन है ना, इसलिए एफ और बी, एफ और बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी एफ बी, इसमें भी एफ बी कॉमन है, लेकिन हमने एफ के सामने बताना है तो हमारा कॉमन है जो काम नहीं आ पाएगा, हमारा कॉमन काम नहीं आ पाएगा। एफ बी ए। अब एफ सी बी, ये ध्यान रखना है, घुमाना आपने वहीं से है क्लॉकवाइज, यहाँ से भी हमने क्लॉकवाइज घुमाया, एफ के बाद बी पर गए, बी के बाद ए पर गए, वही प्रक्रिया चल रही है। बताना किसके सामने है, बताना किसके सामने है, एफ के सामने क्या आएगा, एफ के सामने क्या आएगा, एफ बी ए, एफ बी सी, बी के सामने सी और ए के सामने बी। इसमें इस दोनों सिचुएशन में से, इन दोनों सिचुएशन में से कुछ कोई गड़बड़ है, कुछ कोई गड़बड़ है, नहीं तो ये निकल जाती। कारण क्या होता, ए बी, एफ बी ए, एफ सी, यहाँ पर डी होना चाहिए था। अगर इन दोनों का करते तो क्या होता, इसके सामने डी आ जाता, डी आ जाता और एफ के सामने ई आ जाता। नहीं तो इन दोनों सिचुएशन से ये फाइंड नहीं हो पा रहा। मान लीजिए यही होती, बदलेंगे नहीं, अब मान लीजिए यही है, तो इससे कैसे निकालेंगे। एक तरफ तो वो कह रहा है बी के सामने सी है और एक तरफ कह रहा है वो बी के सामने ए है। इसका मतलब ए बी सी को छोड़कर एफ के सामने या तो फिर डी होगा या फिर ई होगा। गलत नहीं, आपका गलत नहीं है, जा तो लिखा होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या डी और ई होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर इससे नहीं निकल रहा तो इसको इससे करके देखते हैं। क्या आ रहा था, ए बी, कॉमन क्या था दोनों में, पहले तो कॉमन तो देख लेना, बी निकाल लें कॉमन, बी, हाँ जी, बी ए एफ, पहले का देख लीजिए जी, बी ए एफ। अब बी सी ई, ये लीजिए जी। अगर पहले से नहीं निकल रहा तो आपने पहले और तीसरे, दूसरे और तीसरे से निकाल कर देखना है। अगर सिचुएशन, इसका मतलब क्या हो गया, पहले 2 से निर्धारित नहीं हो रहा, हमने पहले और तीसरे से निकाला तो क्या निर्धारित हो गया, एफ और ई। एफ के सामने क्या आ रहा है, ई, ऑलरेडी हमने लगा रखा है। इस तरह से भी आप सम को निकाल सकते हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ भी कोई परेशान होने वाली बात है। एक मेथड और है, उससे अब करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो हमारा हमने कर लिया था डाइज वाला, अब इस प्रकार का आ रहा है।
वो कहता दी हुई आकृति को मोड़कर घन की आकृति दी गई तो डॉलर के विपरीत क्या होगा। अब डॉलर के विपरीत पूछ रहा है, जो डॉलर साइन दिया उसके विपरीत क्या होगा। ऐसे सम को देखकर, ऐसी आकृति को देखकर आप सम ना छोड़ना, ये डाइस से भी सिंपल है। अब देखिए कोई भी कुछ भी पूछे भी डॉलर के विपरीत क्या होगा, तो अब मेरी बात सुनना, ये क्या है, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट, फिर परसेंटेज, डॉलर, गुना का निशान दिया प्लस का और हैश का। अब देखना, अगर तो आप एक बात को सोचिए, ये डॉलर है, डॉलर है, इसको हमने ऐसे था ऐसे मोड़ दिया, गुना का निशान कहाँ पर आ गया, साइड पर, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज है, परसेंटेज को मोड़ा इधर आ गया, परसेंटेज को मोड़ा इधर आ गया, और एट द रेट कहाँ चल गया, डॉलर के बिल्कुल विपरीत। क्या फिर हम वहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे, नहीं, ये मैंने आपको एक बेसिकली वैसे बताने के लिए किया है। आप एक कागज लेना, उसके 3 हिस्सों पर, कागज को 3 हिस्सों में बांट देना बराबर में, और मोड़ के देखना नीचे वाला हिस्सा कहाँ पर जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इस प्रकार को करते किस तरह इस सम को, एट द रेट है, एट द रेट के साथ क्या है, एट द रेट के साथ क्या है, परसेंटेज। तो एट द रेट के साथ कभी भी परसेंटेज है जो नहीं आ सकता, एट द रेट के साथ परसेंटेज नहीं आ सकता। तो हमने इस सम में क्या करना होता है, क्या इसके इधर कुछ है, नहीं है, ऊपर है, नहीं है, नीचे है, नहीं है, साइड में है, ये तो नहीं आ सकता, फिर उसके नेक्स्ट वाला आ जाता होता है हमेशा। एट द रेट के सामने हमारा क्या है, डॉलर। वैसे तो हमारा आंसर ही आ गया पहले से ही, लेकिन करेंगे इसको हम करेंगे, यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। हम यहां पर डॉलर के साथ कुछ और भी ले लेते हैं, हैश और डॉलर के विपरीत क्या होगा, एट द रेट के सामने क्या आ गया, डॉलर आ गया, क्योंकि साथ वाला कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट वन, परसेंटेज, परसेंटेज आ गया। अब परसेंटेज के विपरीत क्या होगा, परसेंटेज के विपरीत एक तो क्या नहीं हो सकता, एक तो परसेंटेज के विपरीत क्या नहीं हो सकता, एट द रेट। एक परसेंटेज के विपरीत क्या नहीं हो सकता, डॉलर। क्यों नहीं हो सकता, मान लीजिए वो ऐसे आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके विपरीत, नेक्स्ट क्या होगा, गुना। और इसके बाद हमारा सम बिल्कुल सिंपल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टोटल सिंपल कितने हैं, 6, 4 तो हमारे पास आ गए, बाकी जो रह गए वो लिख दो, प्लस, प्लस के सामने क्या आएगा, हैश। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया, राम का घर श्याम के घर के सामने, श्याम का घर राम के घर के सामने, और दोनों का घर आमने सामने, वही बात है। एट द रेट है ना जो, उसके सामने डॉलर, डॉलर के विपरीत क्या है, एट द रेट। परसेंटेज के सामने गुना, और गुना के विपरीत क्या है, परसेंटेज। तो अब उसने क्या क्या पूछा है, एट द रेट और डॉलर। हम लिख देंगे, हम लिख देंगे। एक सम और करते हैं इसी में, लेकिन इस सम में क्या है, मेरे को स्टेटमेंट जरूरी चाहिए, ताकि हमारा सम कहीं पर भी गलत ना हो जाए। करेगा क्या, लिखेगा क्या, दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाया गया तो उसके विपरीत क्या होगा। अब पूछा दी गई आकृति को मोड़कर घन, तो एक के विपरीत क्या होगा। पूछा चाहे उसने एक ही हो, लेकिन हम सारे निकालेंगे। एक, दो, तीन, पाँच, 4, 3, 2, 6, 1, ये लीजिए, ये है जी नेक्स्ट आकृति। फिर वही लिखा होगा, दी गई आकृति को मोड़कर घन की आकृति दी गई तो एक, एक, एक के विपरीत क्या होगा।
फिर वही 4 है, 4 के विपरीत क्या 5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर उसको 2 भागों में बांटा गया, ऐसे है दोनों, ये त्रुटि तो यहाँ आएगी। ये अगर इसके साथ कुछ और है तो वो यहाँ आएगा। अब 4 के साथ 5 है, अगर 5 के साथ कुछ होता तो वो 4 के विपरीत आ जाता, लेकिन नहीं है। अगर 4 के इधर भी है तो भी वो विपरीत नहीं आता, वो कैसे हो जाता? ऐसे। अब देखो क्या कह रहा है, अब हमने सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? 4 के विपरीत क्या है। इसका मतलब क्या होता है? अगर समझने में समझे ना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक छोड़कर लिख देना। एक छोड़कर लिखने का क्या मतलब है? कोई रूल है क्या? रूल नहीं है। हमें पता है अगर 4 को तोड़ेंगे तो एक फ्लैप यहाँ और ये तीसरा जो फ्लैप है ना वो नीचे चल के 4 के ऑपोजिट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक छोड़ दो। 4 के बाद क्या आ जाएगा? फिर सीधा 6। 4 के विपरीत क्या हो गया? 6। और 6 के विपरीत क्या हो गया? 4। उसी प्रकार से 2 के विपरीत क्या हो गया? फिर 1। अब जो रह गया, सीधी सी बात है, 5 के विपरीत क्या होगा? 3। अब देखिए कितना टाइम लगा है आपको और मेरे को। वो कुछ भी पूछे, 1 के विपरीत पूछे, 2 के, 5 के, 4 के, 3 के, 6 के, किसी का भी पूछ ले, बता देंगे हम। हमारे पास तो सारी ऑप्शन आ गई। लेकिन उसने 1 का पूछा था तो 1 का 2 के बाद 1 सीधे ही लिख दीजिए। मेरे को नहीं लगता कुछ मुश्किल है, मेरे को नहीं लग रहा भी कुछ इसमें मुश्किल है। अब आप 3 से 4 सम खुद करके देखना और फिर बताना कुछ मुश्किल लगा। ये लीजिए स्टूडेंट, आपके लिए ये 4 सम है। 4 सम आप कर लोगे तो आपका डाइस और पासा है। तो रीजनिंग का ये टॉपिक, लेकिन अब रीजनिंग के 2-3 हो गए तो मैंने कहा ये भी ज़रूरी था, मैंने करवा दिया। इससे पहले अपने क्लॉक भी कर लिया है, कैलेंडर भी कर लिया है, और आज तीसरा ये टॉपिक समझ लिए, पासा भी कर लिया, डाइस भी कर लिया। देख लीजिए, दी गई आकृति को मोड़कर घन की आकृति दी गई तो n के विपरीत क्या है? आपने सभी के विपरीत बता देने। एक ही पासे को 2 बार फेंका गया तो 4 के विपरीत क्या होगा? ये इसका है, ये सम अलग है जी। थोड़ी सी स्पेस कम थी इसलिए एक सिंपल सा सम आपको और दे दिया गया। ये दूसरा है, दूसरे सम की ये स्टेटमेंट है। ओके, तीसरे की एक ही पासे को 3 बार फेंका गया तो 6 के सामने क्या होगा? और लास्ट वाला बिल्कुल सिंपल, मानक पासे में 5 के सामने क्या होगा? डाइस 1 ही दी हुई है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन मैंने कहा एक करवा तो दूं ना, कभी आप ये ना कहो भी उसके बारे में पूछा ही नहीं। ठीक है, इसको आप कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। राधे राधे, जय भोले की, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, थम्स अप दे देना। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।